नमस्कार, भारत टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम हिम्मत सच कहने की। जैसा कि आपको बता दें कि कोरोना काल में पिछले 2 वर्षों तक चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे देश की पुलिस हो, प्रदेश की पुलिस हो, सभी ने अपना अपना योगदान दिया। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, सभी ने हमारे देश के इस कोरोना काल में सहयोग करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद दिया। मगर आपको बता दें, एक विभाग ऐसा भी है जिसने कोरोना काल में ही नहीं बल्कि आज भी अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ हमारे कंधे से कंधा मिलाकर हमारी जो है समाज को लेकर के मुस्तैदी बरतते हैं। लोग हर चौराहे पे आपने देखा होगा कि एक खाकी वर्दी में डिपार्टमेंट ऐसा भी है जो पुलिस डिपार्टमेंट तो नहीं है, मगर वो फिर भी पुलिस जैसी ही सारी सुविधाएं आपको मुहैया कराता है, आपकी देखभाल करता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं पीआरडी विभाग की। पीआरडी विभाग में अभी भी काफ़ी ऐसे जो तत्व हैं जो खुल के आपको सामने आएंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हिम्मत सच कहने का एक ऐसा प्रोग्राम है भारत टीवी का जो आपको ऐसी सच्चाई से मुहैया कराता है जो आपको शायद पता ना हो। आप इन तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं, इन विजुअल में देख सकते हैं कि किस तरीके से पीआरडी के जवानों के साथ लगातार इटावा में शोषण होता चला जा रहा है। पीआरडी के जवान खुद कह रहे हैं, अपनी जवानी से कह रहे हैं कि यहां पर हमसे 500 रुपए, 500 से लेकर 2500 रुपए तक लिए जाते हैं हमारी ड्यूटी लगाने के लिए। बड़ा सवाल उठता है कि आखिर कौन है वो लोग जो 500 रुपए लेकर इनकी ड्यूटी लगाते हैं। ये पीआरडी के जवान आपको सुरक्षा मुहैया कराते हैं, आपके चौराहे पे मिलेंगे, आपके रेलवे स्टेशन पे मिलेंगे, मगर इनकी जमीनी हकीकत क्या है, ये अपने हिस्से का 500 रुपए किसको देते हैं, बड़ा सवाल उठता है। और दूसरी बात, एक नाम खोलकर सामने आ रहा है राजवीर त्रिपाठी का। राजवीर त्रिपाठी कौन है? राजवीर त्रिपाठी जो जिला युवा कल्याण अधिकारी का बाबू बताया जाता है, जिसको बोला है कि राजवीर त्रिपाठी जी हमसे पैसे लेते हैं। कौन है राजवीर त्रिपाठी? बड़ा सवाल उठता है कि राजवीर त्रिपाठी ने आखिर किस हद से इन गरीब पीआरडी के जवानों से 500 रुपए लेने का कार्य किया और कर रहे हैं। बड़ा सवाल उठता है और ये बातें आपको साफ साफ देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, यही हमारा आज का कार्यक्रम का मेन उद्देश्य है, यही हमारे आज के कार्यक्रम का टॉपिक है, हिम्मत सच कहने की। बड़ा सवाल उठता है कि पीआरडी के लोग अभी भी, पीआरडी के जवान अभी भी अपने उच्च अधिकारियों के शोषण से परेशान हैं। चाहे वो आपके इटावा का शास्त्री चौराहा के पीआरडी के जवान हों, या फिर रामलीला ग्राउंड के हों, या जिनकी कोरोना काल में ड्यूटी लगी है वो भी। आपको बता दें, ऐसे 4 लोगों से हम मिले आज। चारों लोगों ने अपनी दुख दर्द कैमरे में कैद हैं, अभी मेरे पास अपने दुख दर्द कैमरे में बताए हैं। और दूसरा सवाल, हमारा बड़ा सवाल ये है, हमारा पूछने का अधिकार है इस बात का, और आपसे सभी लोग पूछ रहे हैं, भारत टीवी पूछता है, पूरा देश पूछेगा कि किस हक से आपने इन मेहनत करने वाले मजदूर, जो गरीब पीआरडी के जवान हैं, जो अपने बच्चों का पेट पाल रहे हैं और कड़ी धूप में भी खड़े होकर चौराहे पे आखिर सबकी सेवा कर रहे हैं, किसका हक बनता है आपको 500 से लेके 2500 रुपए, 5000 रुपए आप उनसे वसूल रहे हैं? किस बेस पे वसूल रहे हैं? बड़ा सवाल उठता है। नहीं वसूल सकते आप, अब नहीं वसूलेंगे, क्योंकि भारत टीवी खड़ा है। आप हर ऐसी खबर, हर ऐसी सच्चाई, हर ऐसे जो बेचारे अपनी बात को कह नहीं पा रहे हैं, किसी बात से डर रहे हैं, उन सब का सहारा बनेगा भारत टीवी, उन सब का सहारा बनेगा अमृत भदौरिया। हम बताएंगे, उनकी आवाज आप सरकार तक ले जाएंगे, प्रशासन तक ले जाएंगे, और ऐसे अधिकारियों का गला पकड़ के पूछेंगे कि किस हक से आप गरीबों का शोषण कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कम से कम 5 से लेकर 10
ऐसे पीआरडी के जवानों ने उच्च अधिकारियों को एफिडेविट पे शिकायत की है कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, अगर हमने पैसे नहीं दे पाए तो मुझे नौकरी से निकाल दिया जाता है, हमारी ड्यूटी खत्म कर दी जाती है। ये क्यों, क्या चल रहा है? ये किस बेस पे आप 500 रुपए 2500 रुपए ले रहे हो? बताइए, क्या वो मेहनत नहीं करता? और दूसरी बात, कौन है ये राजीव त्रिपाठी? राजीव त्रिपाठी कौन है जिसका नाम सामने आ रहा है? लोग कह रहे राजीव त्रिपाठी लेते हैं पैसे। और राजीव त्रिपाठी जी, अगर आप इस समाचार को देख रहे हो तो मैं आपसे वादा करता हूं, दावा करता हूं, बहुत जल्द मैं उस इंसान को ढूंढ निकालूंगा जो आपके डिपार्टमेंट के और आप जैसे अधिकारियों के शोषण से तंग आकर अपने परिवार से पलायन कर चुका है, परिवार को लेके। जी हां, आप जानते हैं मैं बात कर रहा हूं विमल चौहान की। विमल चौहान का ऑडियो मैंने एक बार भारत टीवी पे दिखाया था, जो बोल रहा था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं 2 घंटे बाद पैसे दे दूंगा, मगर उसने पैसे नहीं दे पाए, इसके बदले में उसको निकाल दिया गया। बहुत जल्द भारत टीवी के स्टूडियो में बैठा होगा विमल चौहान, बताएगा खुद कि किस किस तरीके से उसके साथ शोषण किया गया, उसको मजबूर होकर उसने अपने परिवार को इटावा से पलायन कर लिया। ऐसे कई तथ्य सामने आएंगे और आप मेरे आगे के खुद इस वीडियो में देखेंगे, इस विजुअल में देखेंगे कि किस तरीके से पीआरडी के ऑन ड्यूटी जवान ये कह रहे हैं कि हमसे पैसा लिया जाता है, और वो डरते हैं, उनको डराया जाता है कि अगर आप शिकायत करेंगे, अगर आप मीडिया के सामने आएंगे तो आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। क्या गुनाह है? आज 14 अप्रैल है, भारतीय संविधान के रचयिता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती है, जिन्होंने संविधान में लिखा है कि हर किसी को अपनी बात कहने का अधिकार है अपनी इच्छा से। मगर क्या बात है, आप लोग जितने भी लोग इस समाचार को देख रहे हैं, कृपया अपने दिल पे हाथ रखिए कि आज भी ऐसे कर्मचारी लोग स्वतंत्र नहीं है काम को लेकर, उनके ऊपर इतना प्रेशर होता है, उनके ऊपर दबाव होता है, उनका शोषण किया जाता है। पीआरडी का जवान क्या होता है? चौराहे पे लगे पुलिस वालों की गालियां खाए, उनके लिए पानी लेके आए, जी हजूरी करे और 500 रुपए आपको भी दे। तेज बोलना। क्या नाम है आपका? सर्वेश सिंह भदौरिया। सर्वेश सिंह भदौरिया जी, आपकी ड्यूटी लगी है कोरोना में? हाँ जी सर। तो आप परमानेंट यहाँ काम करते हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी तो इलेक्शन ड्यूटी भेजी हुई गवर्नमेंट ने जी। ठीक, उसके बाद फिर ऐसे कोई मामला सामने आ रहा है कि पीआरडी में पैसे लेके ड्यूटी लगाई जाती है? कितनी? हाँ, लग रही। कितने पैसे लिए जाते हैं? 10 रुपए रोज। 500 रुपए महीना। 500 रुपए महीने। ये हाँ। पैसे लेता कौन है? खाना राजीव। राजवीर पूरा नाम क्या है? राजीव ही नाम और काम। अच्छा, आपका क्या नाम है? हमारा नंदराम। नंदराम जी, पैसे कितने से कितने तक लिए जाते हैं? हर महीना ले बात। कितना पैसा लिया जाता है? 500 रुपये। कौन लेते हैं ये पैसे? राजीव। ये कौन से विभाग में जुड़े हुए हैं? युवा कल्याण से। युवा कल्याण से है। इसकी आपने कभी उच्च अधिकारियों से शिकायत की इसको लेके? नहीं करी। अच्छा, आप मेहनत करते हो, आप ड्यूटी करते हो, तो भी उनका पैसा किस बात का हो गया महीने का? वो तो हमें नहीं कही, तो हमने तनख्वाह ना लोगों ने मिल रही है। अब जो काय को पैसा लगा तो जो हमें खुद बताना चाहिए। ये बताई थी हमने, कही सबने तो कही, जो लोग सब कोई कहते ही नहीं। अगर जो पीआरडी का जवान पैसा ना दे तो क्या होता है उसके साथ? तो ड्यूटी नहीं मिले, बैठेगा घर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टीवी में अनिरुद्ध भदौरिया। इस समय मैं खड़ा हूँ शास्त्री चौराहे पे, जनपद इटावा के, जहाँ पर पीआरडी के जवान निरंतर यहाँ पर कार्य करते हैं, निरंतर मुस्तैदी से लगे अपनी ड्यूटी का पालन करते हैं। वहीं पर आपको अक्सर देखा जाएगा कि पीआरडी के जवानों के साथ किस तरीके की अनियमितताएं और किस तरीके का शोषण सामने आता है देखने को। पीआरडी विभाग में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं पीआरडी को लेकर, मगर पीआरडी की असलियत क्या है हम आपको आज हिम्मत सच कहने के कार्यक्रम में दिखाएंगे। उसके तौर पर हमें शास्त्री चौराहे पर, जहाँ पर पीआरडी के जवान यहाँ पर मुस्तैदी से लगे हुए हैं, बात करते हैं इनसे कि इनके विभाग में किस तरीके से ड्यूटी दी जाती है, किस तरीके से इनके साथ कार्य को लेके बर्ताव किया जाता है। क्या नाम है आपका? जय नारायण। जय नारायण जी, आप कब से काम कर रहे हैं पीआरडी से? 95 से। 1995 से काम कर रहे हैं जी।
ड्यूटी आप निरंतर आपकी यहीं रहती है, कहीं और लग जाती है? बदल बदल के लगती है बदल बदल के? जी। लगभग इसी जिले में रहती है, जिले से अधिक लग जाती है? जिले में। अच्छा, जिले में। एक एक साल 2 साल अच्छा, एक एक साल के तौर पे रहता है। और अक्सर देखा जाता है, एक ये भी सुना, काफ़ी लोगों ने, ये पीआरडी के आपके जैसे जवानों ने भी कहा है कि पैसे लेकर के अक्सर अधिकारियों को भर के ड्यूटी के लिए एक बात किया जाता है, अगर आपको यहाँ ड्यूटी करनी है तो इतने पैसे लगेंगे, रेलवे में करनी है तो 2500 से लेके 5000 तक के रेट हैं। ये बात सत्य है? ये सत्य है। पैसे लेता कौन है? पैसे तो लेते हैं जो आप में से ही कोई एक एजेंट होता है? हाँ, एजेंट होते हैं। वो पैसे जाते हैं वहाँ हाँ, पे वहाँ पीआरडी जाते हैं। विभाग में? जी, जी। तब आपकी ड्यूटी लगती जी है? जी। ये बताइए अशोक जी। अभी हमने हाँ, सन 19 में जुलाई से ड्यूटी करी है, जुलाई से और 2021 तक उसमें टेलीफोन विभाग में अभी तक एक पैसा नहीं मिला। अभी तक एक पैसा नहीं हाँ, मिला? 16 महीने हो गए। 16 महीने? हाँ, एक पैसा और नहीं जो ड्यूटी लगाने के पैसे पहले आपको देने पड़ते हैं? मिला। उसमें तो खैर नहीं दिए अभी। अच्छा, हाँ। बाकी ड्यूटी में दिए हाँ, आपने? बाकी हाँ, ड्यूटी की आपकी है। आपकी पगार आपके अकाउंट में आती है या फिर पीआरडी विभाग आपको देता है? अब तो अकाउंट में आती है। अब तो अकाउंट में आने लगी है। पहले अच्छा, उसके लिए ड्यूटी के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं? हाँ जी। ये बताइए अशोक जी, मेहनत आप कर रहे हैं, ड्यूटी आप दे रहे हैं, तो किसका अधिकार बनता है कि आपकी पगार में से आपके पैसे काटे? वैसे पैसे काटने का अधिकार तो नहीं है। किसी भी अधिकारी का क्या अधिकार बनता है कि ड्यूटी लगाने के नाम पे पैसे लिए जाएं? हाँ, नहीं लिए जाए तो मेहनत हम करते हैं। मेहनत आप करते हैं, ये आपका अधिकार है, आपके बच्चों का अधिकार है। जी जी। किस अधिकारी का अधिकार है कि आपसे पैसे लगाए ड्यूटी के? तो किसी का अधिकार नहीं है। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने साफ देखा है कि एक पीआरडी कर्मचारी से ड्यूटी लगाने के 2.5 से लेके 5000 रुपये तक लिए जाते हैं। एक बहुत बड़ा सवाल उठता है पीआरडी विभाग पर और शासन पे भी इस बात का कि आखिर ये गरीब जो यहाँ पर धूप में खड़े होकर ड्यूटी दे रहे हैं, किसका ये हक है कि इनके हक से पैसे लिए जाएं? ये जल्द ही खुलासा होगा। आज रात को स्पेशल प्रोग्राम में दिखाएंगे 8 बजे हिम्मत सच कहने की। अनुरुद्ध भदौरिया, भारत टीवी, इटावा।